हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा दासी। तो देखिए, आ गया है हमारा प्रदोष का व्रत, या कुछ लोग त्रयोदशी भी बोलते हैं। तो इस दिन एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जो कि है मासिक शिवरात्रि। जो हर एक महीने में एक शिवरात्रि आती है, तो मासिक शिवरात्रि भी है इस दिन। तो बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि आप त्रयोदशी का व्रत कैसे रखें, कैसे पूजा पाठ करें, और ये कौन सा प्रदोष है, और हम अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए क्या क्या इस दिन कर सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो चलिए बताती हूँ आपको प्रदोष व्रत के बारे में। तो ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है। यह माह गर्मी के कारण सबसे ज्यादा कष्टकारी माना जाता है। इस माह में सूर्य भगवान अपने सबसे ताकतवर रूप में होते हैं, जिससे धरती पर भीषण गर्मी भी पड़ती है। इसीलिए इस माह में व्रत रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दौरान उपवास करने से जीवन की सभी परेशानियों का निवारण होता है। ऐसे में प्रदोष व्रत रखने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में प्रदोष व्रत रखने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इस बार ज्येष्ठ माह में प्रदोष व्रत 4 जून को 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा भी होती है। ठीक है, इससे जातक की कुंडली में मांगलिक दोष भी दूर होता है। तो जो जिनकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, तो आप इस दिन इस मांगलिक दोष का निवारण भी करा सकते हैं। वो बाद में आप लोगों को बताऊंगी भी कि आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब व्रत कैसे करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन निर्जला उपवास करना और भी ज्यादा फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत किसी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। इस व्रत में कोई भी रख सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत के करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्रदोष व्रत एक बार में 11 या 26 प्रदोष तक ही रखा जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष को सुख और समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से रोग, ग्रह दोष, कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त के बारे में अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले मुहूर्त से। ठीक है, तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है, वो हो रही है 4 जून को 12:18 पर होगी। इस तिथि का समापन जो होगा 4 जून को 10:01 पर होगा। ऐसे में पहला प्रदोष व्रत जो 4 जून को रखा जाएगा, इस दौरान पूजा के 2 घंटे, मतलब 2 घंटे 1 मिनट तक समय प्राप्त पूजा शुभ मुहूर्त है। ठीक है, पूजा का मुहूर्त है शुभ रात 7:16 से रात 9:18 तक। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने आपको। हम बात कर लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, प्रदोष व्रत वाले दिन आप जल्दी उठकर स्नान करें, सफेद साफ वस्त्र धारण करें। देखिए, वैसे तो आप दिन के हिसाब से भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। तो मंगलवार वाला दिन जो पड़ रहा है, तो आप चाहे तो ऑरेंज कलर के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। फिर शिव जी के समक्ष दीपक जलाएं, भगवान शिव को स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा मूर्ति स्थापित करें और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। शाम के समय पूजा के दौरान दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। फिर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। अंत में शिव जी की आरती करके पूजा समाप्त करें। ठीक है, अब बात करते हैं जो हम व्रत रख रहे हैं, उस व्रत के कुछ नियम होते हैं। हर व्रत के कुछ ना कुछ नियम होते ही हैं। तो प्रदोष के व्रत के भी कुछ नियम है। तो व्रती जो होता है, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करेगा। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान शिव की विधि विधान के, मतलब जो भगवान शिव है उनकी पूजा विधि के अनुसार करें। ठीक है, इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। व्रती नमक का सेवन ना करें। अगर नहीं रहा जाता तो एक अलग बात है। ठीक है, तो वरना तो आप चाहे तो नमक का सेवन ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। किसी के बारे में गलत विचार मन में ना लाएं। व्रत में फल और जल का ही सेवन करें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे व्रत के नियम। अब हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। चलिए, अब आप लोगों को सुनाती हूँ भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत के एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के
करने से मनुष्य के सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने व्रत किया और मोक्ष की प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो पर घर लीपती थी, ना मिट्टी को खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। तो साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने को, मिट्टी खोदने के लिए अतिरिक्त कोई काम कहे तो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लौटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। तो वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे मानने वाले ना थे। उसे वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया के औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में अंदर जा घुसी। तब साधु भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा सके। वृद्धा के आंसू भर के कहने लगे, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को ना दिखाओ। लेकिन साधु महाराज के ना मानने पर वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने के कुछ देर बाद मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तो देखिए, ये थी छोटी सी कथा जो भूम प्रदोष व्रत की है। आप लोगों को मैंने सुना दी है। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं। कथा हमारी हो चुकी है तो अब हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में। चलिए बताती हूँ आपको एक उपाय छोटा सा। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कमज़ोर है तो उसकी शुभता के लिए भूम प्रदोष के दिन विधिवत रूप से भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। इसके बाद प्रिय मिठाई का भोग लगाएं, इससे लाभ हो सकता है। ठीक है, और अगर आपके ऊपर कर्ज है, अगर आपके ऊपर जो है कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो छोटा सा उपाय करिए। इस दिन भूम प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी की पूजा विधिवत रूप से तो करें ही, गुड़ के साथ साथ आप तिल अर्पित करें। इससे व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यापार में वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके व्यापार में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो इस दिन भगवान शिव को तिल अर्पित करें, इससे व्यवसाय में लाभ हो सकता है। प्रेम विवाह के लिए क्या करें? अगर किसी भी जातक का प्रेम विवाह किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो भूम प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, इससे जल्द विवाह के योग बन सकते हैं। ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए भी उपाय बता रही हूँ भूम प्रदोष पे। भूम प्रदोष के व्रत के दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करें, इससे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं तो भूम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करें, इससे व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है, ओम नमो शिवाय का ही जाप कर लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए। तो जो छोटे छोटे से मंत्र हैं तो आप उनका जाप कर सकते हैं भूम प्रदोष वाले दिन। तो देखिए, ये करेंगे आप छोटे छोटे से उपाय प्रदोष वाले दिन। ठीक है, भूम प्रदोष पे तो ये तो करेंगे आप अपने लिए, और मेरे लिए क्या करेंगे? आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम प्रदोष के व्रत के ऊपर ये वीडियो डाली है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो यहीं पे करूँगी अपने इस वीडियो का अंत, और आपको अब बहुत सारी वीडियोस इसकी भूम प्रदोष की, अमावस की बहुत सारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ।